पॉर्न स्टार का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? मैं उनसे बोलती हूँ कि हेलो, आई एम नॉट अ पॉर्न स्टार। एग्जैक्टली ये बात तो मुझे भी बहुत ही अजीब लगी थी, बिकॉज पॉर्न इन इंडिया इज बैंड, इज इलीगल। पॉर्न तो बनता भी नहीं है इंडिया। आई एम अ गोल्ड एक्ट्रेस, आई एम अ पॉर्न स्टार। इस दुनिया में जो एक ही दोस्त है मेरा, वो मेरा बेटा, मतलब जिसको मैं दोस्त, उससे ये पता है कि मेरी मॉम जो है वो एक बोल्ड आइकन है, मतलब शी इज बोल्ड। सो उसके काम बोल्ड है, बट वो मुझे यही कहता कि आप जो भी करना मम्मा, आप सेफ रहना, आप एडल्ट मूवी है तो आप अपने कपड़े उतार के दिखाओ। तो मुझे नहीं लगता कि वो राइट ऑडिशन है। बहुत कम लड़कियां हैं जो इस चीज के लिए रेडी होती है। सामने कैमरे के सामने बोल्ड होना ये आसान नहीं होता। कैमरे के सामने एरोटिक या बोल्ड सीन करना वाकई आसान नहीं होता, लेकिन उससे कहीं कठिन होता है घर में पति की मार खाना। कठिन होता है लव मैरिज से पहले लगाई गई उम्मीदों का टूटना और आखिर में अपने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाना। ऐसी कई मुसीबतों और कठिनाइयों से अपने दम पर लड़ने वाली जोया राठौर आज एरोटिक सिनेमा इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं और नारी की स्पेशल सीरीज कैमसूत्र। इस खास सीरीज में हम अडल्ट या एरोटिक फिल्मों की दुनिया के हर एक पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने अडल्ट फिल्मों में काम करने वाले एक्टर शेक्सपियर त्रिपाठी से इस इंडस्ट्री की कई सच्चाइयां जानी थी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे जोया राठौर की, जो पिछले कुछ सालों में कई एरोटिक वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं। महाराष्ट्र के नागपुर शहर की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई जोया ने कभी भी एक्टिंग करने का सपना नहीं देखा था। पढ़ाई के दौरान जोया की लव मैरिज हुई। जोया के मुताबिक शादी के कुछ दिनों के बाद ही उन्हें उनका पति मेंटली टॉर्चर करने लगा और धीरे धीरे नौबत मारपीट तक आ गई। इस दौरान जोया ने एक बच्चे को भी जन्म दिया, लेकिन पति ने उनसे मारपीट करना नहीं छोड़ा। काफ़ी समय तक घरेलू हिंसा का शिकार होती रही जोया ने पति से अलग होने की ठानी। तलाक और अपने बेटे की कस्टडी पाने के लिए जोया ने लंबी अदालती लड़ाई लड़ी, जिसे वो जीती भी। एक सिंगल पेरेंट के तौर पर जोया के शुरुआती दिन काफ़ी संघर्ष भरे रहे। नागपुर से मुंबई आने के बाद जोया ने बीपीओ सेक्टर में काम किया। इसके बाद जोया एक्टिंग की फील्ड में आई और कई टीवी सीरियल्स में छोटे बड़े रोल किए। कुछ वक्त के बाद जोया ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक के बाद एक कई अडल्ट वेब सीरीज में बतौर एक्ट्रेस काम किया। इस एपिसोड में हमने जोया से उनकी लाइफ के अलावा अडल्ट फिल्म की दुनिया के कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने हैं। सुनिए। कई वेब सीरीज में काम किया है। इसके अलावा आप कई टीवी सीरियल्स में भी दिख चुकी हैं। कई छोटे बड़े टीवी सीरियल्स में आपने अच्छे बड़े रोल्स किए हैं। तो ऐसे में अडल्ट फिल्मों में काम करने का फैसला आपने कब और क्यों लिया? ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ आपके शो में। आपका जो सवाल था कि मैं एडल्ट फिल्मों में आने का मैंने फैसला क्यों किया, ये फैसला मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल है नहीं जी। ये क्या हुआ ना कि हालातों की वजह से ऐसा हुआ कि मैं एज एन एक्टर अपने आप को एज एन एक्ट्रेस ही स्टैब्लिश करना चाहती थी। तो ये जो जद्दोजहद होती है, आपने शायद बहुत सारे आर्टिस्टों से बात करी है, तो आपको ये तो मालूम होगा, हम ऑडियंस को भी मालूम है कि स्ट्रगल पीरियड एक एक्टर का, तो फिर बड़े से बड़े हम एक्टर देखेंगे, कहीं ना कहीं से जब उन्होंने शुरुआत करी है तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपने आप को एज एन एक्ट्रेस establish करने के विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट, लाइक विदाउट एनी फैमिली बैकग्राउंड, जो इंडस्ट्री से बिल्कुल भी नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है इंडस्ट्री का, सिर्फ एज अ फ्रेशर जब मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम अ बीपीओ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और जो आपने जैसे बताया सबको कि मैंने टीवी सीरियल्स में किया, मूवीज में किया, तो वो एक मैं वैसे ही करते करते एज एन एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। मेरा गोल तो यही था कि मैं एक नोन एक्ट्रेस, आई डिडंट वांट टू बिकम अ हीरोइन। हीरोइन वाज नॉट दैट आई वाज विशिंग फॉर। मैं एक एक्ट्रेस नोन होना चाहती थी, लाइक एन एक्ट्रेस। तो इट कैन बी कैरेक्टर, इट कैन बी इन सीरियल्स, इट कैन बी एनीवेयर।
तो वो करते करते क्या हुआ कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं बहुत यंग एज में नहीं आई इंडस्ट्री। मैं ऑलरेडी एक सिंगल मदर थी, बहुत सारे मेरे फैंस को पता है। तो मेरे मेरे साथ जो भी मेरा काम था वो मेरा ब्रेड एंड बटर था। तो बीपीओ को छोड़ करके अगर मैं मान लो एक इंडस्ट्री में आ रही हूँ तो उससे मुझे उतना कमाना ही है जो मेरे बीपीओ की सैलरी थी, नहीं तो मेरा पूरा लाइफ अप डाउन हो जाएगी ना, बिकॉज हमने लोन्स थे और एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास एक फैमिली होती है। तो वैसा ही था मेरा भी। तो मैं मुझे ब्रेड एंड बटर भी फिक्स अमाउंट कमाना नेचुरली जो मैं कमा रही थी उससे ऊपर ही मुझे देखना है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू ग्रो एंड एवरीवन वांट्स टू हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो वो करते करते ये मेरी वांट भी थी कि मैं इस इंडस्ट्री से पैसे भी कमाऊं। तो उसके लिए मैं ऐसा नहीं कि भाई मैंने ये ऑडिशन दिया और वहां पर मैं सेलेक्ट नहीं हुई, चलो दूसरी जगह देखी हम कर लेंगे, ऐसा नहीं था। मुझे वो वहां से हार्ड एंड फास्ट एक कुछ चीज कमाना था। तो मुझे ऑफर्स आए कैसे, जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है कि ग्लैमर बहुत जल्दी बिकता है। एक तो बड़ा करोड़ों की मूवी, करोड़ों का स्टार बिकेगा या फिर ग्लैमर बिकेगा। तो ग्लैमर के लिए मैंने अपने आप को अवेलेबल कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं ये भी जाने दूंगी तो फिर क्या करूंगी, क्या खाऊंगी। तो वो मुझे जो भी मेरा पर डे मिलता है, छोटी छोटी जो मूवीज एक्चुअली मैंने जो की है ना नीरज जी, अब तक मैंने कुछ 25 से 26 मूवीज करी है उस दौरान से, जो कि कुछ तो रिलीज हुई है और बहुत सारी मूवीज रिलीज नहीं हुई है। मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं वो बात अलग है, मेरा घर चल गया वो बात अलग है। मैंने बस किया, मैंने हर कैरेक्टर अपना अपना काम समझ के हर हार्ड वर्क और अपना जो भी सिंसियरिटी से किया वो काम भी किया। तो वो वहां पर जाके मेरे फॉलोअर शूट अप हो गए और बहुत सारी चीजें, और देन आई बिकम अ पॉर्न स्टार। आई फ्रॉम अ गोल्ड एक्ट्रेस आई बिकम अ पॉर्न स्टार। सो नीरज जी, ये मैंने नहीं चाहा था कभी, ये सब हो गया मेरे साथ। आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड आई डिडंट इवन आस्क फॉर इट। ये मुझे ऑडियंस ने बना दिया। तो इस काम को आर्ट एज एन आर्ट और अपने आप को एक्ट्रेस नहीं समझती हैं क्या आप? ऐसा आपने जो जैसे कहा कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी। नहीं, मुझे ये स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुई थी ये चीज में, कभी मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, बट अब ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आर्ट है, ये बहुत सारे नॉर्मल लोग भी जानते नहीं है। तो ये एक्चुअली जब आप देखोगे कि कौन फिल्म बनती है, उसके पीछे की जो शूट्स होती है बैक ऑफ द कैमरा, बिहाइंड इट इज नॉट कि लाइक वी आर एक्चुअली एंजॉयिंग, और वो बहुत उसमें उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बार रीटेक्स होते हैं, कट्स होते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम मजे लेने के लिए, मुझे बहुत सारे फैंस बोला करते हैं कि आप पर्सनल एंजॉयमेंट के हो, मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी अगर अगर वो मुझसे ये पूछते हैं कि आप सच में ऐसा करती हो, तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपको लगा कि मैंने ऐसा किया, तो बोलते हाँ। तो मैंने कहा वाह, मेरे को बहुत खुशी होती है कि क्योंकि इसमें कैमरामैन, डायरेक्टर्स प्लस दी एक्टर्स, हमने मिलजुल कर लाइट सेटिंग एवरीथिंग, हमने मिलजुल कर वो एक्ट को ऐसा बनाया कि वो एकदम रियल दिखा। नॉट कैमरा ओनली ट्रिक्स। या नॉट ओनली इन दिस बट एनीथिंग। अगर आप मर्डर दिखा रहे हो, अगर वो रियल दिख रहा है, तो देन योर वर्क इज जस्टिफाइड। आई मीन तभी तो ये तो आर्ट है, मेकिंग अ सिनेमा, एनी काइंड ऑफ सिनेमा इज एन आर्ट। तो ये अभी मैं अभी बहुत खुश हूँ, बिकॉज मुझे पता है ना मैंने रियल नहीं किया, फिर भी लोगों को ऐसा लगता है, मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं आपने तो ये रियल। मैंने कहा तो मैं तो मर भी गई थी एक मूवी में तो क्या मैं रियल में मरी हूँ? एक सिंगल मदर जो होती हैं, जो उनके पास बहुत चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, ठीक है, आप भी एक सिंगल मदर हैं, तो ऐसे में अडल्ट फिल्मों में काम करना आपकी निजी लाइफ पर कितना असर डालता है? क्योंकि फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग हैं आप अपनी सोसाइटीज में जिन जो ये गलत मानते हैं, जो ये कहते हैं वल्गरिटीज है ये वो। तो आपकी निजी लाइफ पे इसका क्या असर है? कुछ थोड़ा बहुत भी अगर असर पड़ता है तो बताइए। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत असर पड़ता है। मुझे अपनी शर्तों में जिंदगी जीनी पड़ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे घर वाले, मतलब जो जिन्हें समझ नहीं आता है उनको तो मैं जो जो खुद नहीं देखते, मतलब मेरी मूवीज है, बहुत सारे लोग हैं जो एक 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 सिलेक्टेड ऑडियंस है हमारी वेब सीरीज की।
और वो इस तरह से यूट्यूब में जब आती है तो वो कट पिट के आती है एडिट होके, तो ठीक है, हमने एक नॉर्मल स्टोरी का। बट जिनको नहीं पता है वो पूछते हैं "है कि आप रिलीज हुई नहीं हुई", और अचानक से सब कुछ सामने आ जाता है, आ गया था फैमिली के सामने, तो ऑब्वियसली वो बहुत बहुत नाराज हुए। और उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, मुझे बोला कि भैया आप पढ़ी लिखी लड़की हो और आप पहले भी जॉब पे थी, तो आप जॉब करो, ये सब अब क्या कर रही हो, इस तरह से आया मुझे बहुत बड़ा ब्लो था। तो ये अब वो चीज को उनको मैं समझाऊं कि भाई मैं नॉर्मल जॉब नहीं कर सकती हूँ अब इस इंडस्ट्री में आके, ये बहुत चैलेंज होता है हमारे लिए। मैं नहीं वापस से कंप्यूटर के सामने बैठ के ईमेल्स सेंड कर सकती हूँ। तो मुझे ये मेरा ये काम मुझे पसंद है, तो ये चीज उन्हें नहीं समझा पाई, तो मुझे वहां पर उन्हें नाराज करना पड़ा। वो नाराज है, ये मुझसे परमानेंट नाराज है। वो परमानेंट नाराज इन द सेंस की बात करते हैं, बस इस टॉपिक में अगर कुछ बात आई, अगर मैंने उनको कुछ पर्सनली बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो उनका आके घूम फिर के फैमिली मैटर्स जैसे होते हो, हमने तो कहा था तुम ये काम मत करो, हमने तो कहा था तुमने ये किया वो किया। तो ये सारी चीजें होती रहती है। और जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल है, तो इस दुनिया में जो एक ही दोस्त है मेरा, वो मेरा बेटा, मतलब जिसको मैं दोस्त मानती हूँ, दोस्त। तो वो ऐसा है कि उसे भी ऑब्वियसली उसने भी नहीं देखा, बट उसे ये पता है कि मेरी मॉम जो है वो एक बोल्ड आइकन है, मतलब शी इज बोल्ड। सो उसके काम बोल्ड है, बट वो मुझे यही कहता है कि आप जो भी करना मम्मा, आप सेफ रहना, आप कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना जिससे आप कहीं फंस जाओ। आप ऐसा करो जो आपके लिए सेफ हो, आप कुछ गलत नहीं करना। तो मैं कहती हूँ बेटा, दैट बिकॉज ये सारी चीजें जो आई थी ना, मेरे इंटरव्यूज वगैरह आया था, तो ऑब्वियसली उसे पता चलेगा कि मॉम ये क्या है, आप मीडिया में क्यों आ गए, आप न्यूज में क्यों आ गए। तो मैंने कहा बेटा ऐसा ऐसा हुआ था, ये है। तो बोला कि मम्मा आप ऐसा कुछ नहीं करना जो आप फंसोगे। ठीक है बेटा, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो और बे हाँ, बताइए, बताइए। नहीं तो लेकिन क्या है ना कि वो एक इस चीज को अच्छी तरह से समझता है कि मॉम इज अ सिंगल पेरेंट। और जब वो 1 साल का था, आज वो 18 ईयर्स का है, तो 1 साल का था जब मैंने मेरे हस्बैंड का घर छोड़ा था, और जो आज 18 ईयर्स का है, मैंने एक पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है कि उसे एक ऐसी जिंदगी दे सकूं जो उसका बाप भी होता तो देता। तो मैंने उसे कुछ चीज से डिप्राइव नहीं रखा, तो उसे उसे कमी नहीं महसूस होने दी। तो ये वो चीज को आज समझता है। तो बट फिर भी ऑब्वियसली एज अ सन वो ये चाहता है कि मैं सेफ रहूं, जो करूं सही करूं, ताकि मुझे आगे इस आगे जो मेरी जिंदगी है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसी जिंदगी तो बहुत जद्दोजहद से भरी हुई है, बट आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। मुझे लगता है कि आपको जो फेम 2020 के बाद मिलना शुरू हुआ है, ये अडल्ट वेब सीरीज में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे काम करने पर, तो वो पहले उतना ही फेम और इतने फॉलोअर्स, इतनी पहचान, इतने फैन फॉलोइंग पहले थी क्या कभी, नहीं इसके नहीं पहले? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे बेटे ने बनाया था, और मैंने बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया था, बिकॉज मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती थी कि हाँ नहीं, मैं बहुत फोटोज डाल दूं अपना पर्सनल, मैं कब कहाँ जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, ये डाल के मैं अपना फेम इंक्रीज करूं और अपने फॉलोअर्स बढ़ाऊं, ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मेरा अकाउंट था, तो 2020 के बाद जब मेरी कुछ सीरीज हिट हो गई, तो अचानक से मेरे फॉलोअर्स शूट अप होने चालू हो गए। और फिर मुझे ऐसा लगा, और अब तो जैसे कि न्यू अगर किसी ने कोई मुझे अप्रोच करता है, तो वो मुझे पूछते हैं कि हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव, आपके कितने फॉलोअर्स हैं। तो ये चीज मायने रखता है। तो वो मुझे 2020 के बाद ही मिले। अच्छा, मैंने वेब सीरीज में काम करने वाले कई और एक्टर एक्ट्रेसेस से बात की है, उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा है। आपसे भी मैं ये पूछूंगा कि कई लोग का ये मानना है कि जो मुंबई में काम करने आते हैं, फिल्मों में काम करने आते हैं, एक्टिंग करने आते हैं, जब उनको काम नहीं मिलता है तो वो अडल्ट फिल्मों या एरोटिक फिल्म्स की तरफ जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई वजह है कि काम नहीं मिलने पर ही वहां पर लोग जाते हैं? क्या वहां पर काम बहुत आसानी से मिल जाता है? ऐसा कुछ है क्या? कुछ हद तक बहुत सही है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि या फिर स्टार्स दिखते हैं या फिर ग्लैमर दिखता है, ये मैंने आपको पहले ही कहा था।
तो ये आसान मतलब आपको अप्रोच की जाती है इस चीज के लिए, बट वैसे वहां पर वो भी चीज इतने आसानी से आप कर लो, जैसे आप मैंने आपसे कहा कि इट्स एन आर्ट, तो वो आपको अप्रोच की जाती है, आपको मिलता है वो काम, लेकिन वहां पर भी आपको टिके रहना है, ये मुश्किल होता है, क्योंकि अ, आपने जैसे मैंने आपको बताया कि या फिर आप बोल्ड हो, या फिर आप ब्यूटीफुल हो, या फिर आप एक्ट्रेस हो, तो वो आप कुछ कुछ देर कुछ टाइम तक ही चलो, लेकिन आप में तीनों चीज हो। क्योंकि मुझे ये कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया था कि हम एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कास्ट करते हैं, लड़कियां रेडी होती है बोल्ड करने के लिए, लेकिन वो एक्ट्रेस नहीं होती, वो एक्ट नहीं कर पाती, वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाती, वो एक्सपोज कर लेती हैं, वो बिकनी में आ जाती है ऐसे वैसे, बट वो एक्ट नहीं कर पाती। या फिर वो अगर एक्ट्रेस होती है तो वो लुक वाइज जैसे हमें ग्लैमर इंडस्ट्री में चाहिए होता है वैसी नहीं हो पाती। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन होना बहुत मतलब रेयर होता है। तो वो चीज उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट की थी, जो कि मुझे एज एन एक्ट्रेस दैट इज क्वाइट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, कि हाँ वो मुझे वो चीज अगर है और ऑडियंस को पसंद है तो व्हाई नॉट। तो ये मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, बट हाँ आपको अप्रोच तो मिलती है इस चीज की, क्योंकि बहुत कम लड़कियां हैं जो इस चीज के लिए रेडी होती है। सामने कैमरे के सामने बोल्ड होना ये आसान नहीं होता। लेकिन एक पॉर्न स्टार का दर्जा क्यों दिया जा रहा है फिर? जो ओटीटी कंटेंट्स में काम कर रहे हैं एक्टर एक्ट्रेस, उनको पॉर्न स्टार क्यों कहा जा रहा है? अडल्ट मूवी स्टार, एरोटिक मूवी स्टार भी बोला जा सकता है, पॉर्न तो डिफरेंट थिंग है, तो पॉर्न ये स्टार क्यों बोला जाता है? आपको भी टैगिंग की गई है इस चीज की, मैं आपको बताऊं। जी। एग्जैक्टली ये बात तो मुझे भी बहुत ही अजीब लगी थी, बिकॉज पॉर्न इन इंडिया इज बैन, इज इलीगल। पॉर्न तो बनता ही नहीं है इंडिया में। अगर आप पॉर्न बना रहे हो तो आप तो बैंड बाज जाओगे, तो पॉर्न स्टार्स कहाँ से आए? ये तो भाई अवेलेबल है स्टेट्स में, फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पर बैन नहीं है, सो दे शूट पॉर्न इन फ्यू ऑफ द कंट्रीज। वो तो पॉर्न ऐसे ही खुलेआम शूट करते हैं, हमारे इंडिया में तो शूट भी नहीं कर सकते। तो अगर आपने मुझे पॉर्न स्टार का टैग दिया है तो मुझे तो इस तरह से जेल में होना चाहिए। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि ऐसा हुआ कि कुछ मैंने बताया इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में मेरी कुछ इंटरव्यूज भी है, जो बीच में जो कुछ चीजों के जी खुलासे, जो कुछ जी जी। लोग जेल भी गए थे, एंड ऑल केसेस चले थे, तो उस वक्त मैंने भी मीडिया से यही सवाल किया था कि हमको नहीं बताया गया कि व्हाट इज द सेंसर बोर्ड, इज देयर एनी सेंसर बोर्ड इन ओटीटी प्लेटफॉर्म? एक सेंसर डिसाइड करता है कि भाई आप इस लेवल में एक्सपोज करोगे, इस लेवल में एक्सपोज करोगे, इस लेवल में एक्सपोज करोगे। तो हमने पूछा कि ये क्या है, मतलब आप जिस लेवल का आप हमें एक्सपोज बता रहे हो, जो स्टोरी बता रहे हो, वो क्या मतलब अलाउड है नहीं है? कुछ जनों ने तो पूछा ही नहीं, मैंने पूछा तो उन्होंने हमें कोर्ट के पेपर्स दिखाए, अपने जो स्टैम्प पेपर्स दिखाए, उन्होंने कहा नहीं हम तो कोर्ट के पेपर्स बना के लेके आए हैं, दिस इज ये डाउनलोड ये अपलोड होगा फॉरेन सर्वर से और ऐसा वैसा। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कर लिया। अब ये जाकर के टैग हो गया बाद में कौन, जो कि इलीगल है। ये सब चीजें बाद में हमें पता चली। तो ये जब तक ये सब हुआ आम जनता के लिए तो हम तो पॉर्न स्टार बन चुके थे। तो मैं यही सवाल मैं अपने फैन से वो कहती हूँ कि वो कहते थे वो तारीफ भी इस तरह से कि यू आर माय फेवरेट पॉर्न स्टार ऑफ इंडिया। यू आर मैं तो नाम भी भूल गई, मैं पॉर्न इंडस्ट्री से मुझे कुछ लेना देना नहीं है फॉरेन की, मतलब तो वहाँ के जो एक्ट्रेस हैं जो टॉप के, वो मुझे टैग करते यू आर इंडियन दिस, यू आर इंडियन दैट, आई डोंट नो मिया खलीफा, आई डोंट पता नहीं किस किस के नाम लेते। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि हेलो आई एम नॉट अ पॉर्न स्टार, आई एम जस्ट अ बोल्ड एक्ट्रेस, आई एम एन एक्ट्रेस। सो ये अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं जी पहले मुझे फर्क पड़ता था, बट अब आई रियली डोंट नो हाउ टू टैकल दिस, सो आई जस्ट तो लेफ्ट इट। तो अभी आपको किस तरह की मूवीज ऑफर्स हो रही हैं? ऑफर किस तरह की मूवीज हो रही हैं अभी? अभी तो जैसे वेब सीरीज का ही जमाना है वही हो रही है, और लेकिन अभी उसके साथ सेंसरशिप है तो वो अच्छी बात है। तो ये मैं बहुत खुश हूँ कि उसमें सेंसरशिप आ गई है, और हमें जो पहले वाले जो फील है, मुझे पहले वाला फील है कि आपके साथ में मतलब आपके जो बाकी के जो
एडीज वगैरह जी। होते हैं तो एक्चुअली कवर कर लेते हैं, आपको स्पेशल मतलब फील कराते हैं आपको। ऐसे इस तरह से हम सेट में नहीं रहते कि हम बोल रहे तो हम थ्रू आउट बोल जाए, कैमरा ऑन रहेगा तभी हम उस सीन में रहेंगे ना, अदरवाइज नहीं तो हम कवर्ड ही रहते हैं इस तरह से। तो सेट का क्या माहौल रहता है? मतलब मान लीजिए कोई एक बोल्ड सीन है, मतलब एक्सपोज एरोटिक सीन है, तो उस समय सेट का माहौल कैसा रहता है? डायरेक्टर आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं सीन? और को एक्टर से आप कैसे मतलब वो बात करती हैं? और या सेट पे कितने लोग रहते हैं? मतलब देखिए, ये देखा जाता है ना कि एक्ट्रेस है, उसको इजी कराना, फील कराना, तो ये सब कैसे होता है? ये प्रोसेस क्या होती है सेट हम्म, पे? ये डिफरेंस मैंने मूवीज में और वेब सीरीज में एक बहुत डिफरेंस देखा। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम मैं मूवीज करती थी तो उसमें हाँ, आपके साथ पूरे वक्त एक एडी या लड़की होगी या मतलब जो कॉस्ट्यूम वाली होगी, तो आपको सिर्फ वो कॉस्ट्यूम वाली ही टच करेगी। मतलब अगर आपको कहीं पिन करना है या कहीं पिन निकालना भी है या आपको कुछ चीज कुछ छुपाना है तो वो एक कॉस्ट्यूम वाली लड़की ही होती है मोस्टली। तो वो आपको आप उसके साथ कंफर्टेबल हो सकते हो ना कि भाई आपको क्या तकलीफ आप बता सकते हो। लेकिन ये चीज मुझे वेब सीरीज में नहीं मिला। वेब सीरीज में आप एक तो वेब सीरीज जो बीच में बनानी शुरू कर दी थी, इनका बजट काफी कम होता था नीचे। तो बजट कम होने की वजह से लोग कम होते थे। आपको मतलब वो जो आपको मिलना चाहिए सपोर्ट, जैसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लोग कोई नहीं होते। तो क्या जो है ऐसा भी होता है कि कभी मान लीजिए कि फिल्म साइन करते वक्त डायरेक्टर ने आपसे बताया कि फिल्म में इस तरह के सीन्स हैं, इस लेवल के सीन्स हैं, इस लेवल का एक्सपोज करना है, ठीक है, लेकिन फिल्म शूट हो रही है, फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो बीच में आपसे वो अपनी बताई हुई शर्तों को तोड़कर आपसे ज्यादा डिमांड करने लगे, इस तरह की चीजें भी होती हैं क्या? हाँ, होती है। स्पेशली ये जब होती है, जब आपने किसी के साथ मतलब आप फ्री हो गए, मतलब किसी के साथ जैसे आपने एक दो प्रोजेक्ट कर लिया और वो आपको होम आर्टिस्ट समझने लगे ना, घर का फैमिली मैटर है सब, तो एक फैमिली, तब वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आप ज्यादा कर दो, कि जोया है तो ज्यादा कर देगी, हमारी ही फिल्म है कर देगी। ऐसा तो मैं कोई भी आर्टिस्ट अगर जो मुझे नई फ्रेशर लड़की जो भी मुझे इसको सुनेंगी अगर, तो मैं उनसे ये एडवाइस करूंगी कि आप ऑन टेबल सब चीज क्लियर करो। आप कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हो, सोच समझ के साइन करो। उसके बाद आप जब सेट पे जाओगे तो सेट में जाके वहां पे धमाल करना से बेटर है कि सबका टाइम खराब। तो पूरे यूनिट में बहुत सारे लोग रहते हैं, सेटिंग्स में होते हैं, लाइट्स पे होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं नीरज जी। ये एक छोटी सी मूवी बनाने के लिए इतने लोगों का पेट पलता है टीम सेट। वर्क होता है। तो ये बहुत मेहनत करते हैं। हम आर्टिस्ट को शॉट देके हम आके एसी में बैठ जाते हैं, लेकिन मैं दादा उसको देखती हूँ, ये बड़े बड़े कैमरास को उठा के अगर सेकंड फ्लोर में ले जाना, सेकंड फ्लोर में ले जाना, लाइट्स को ले जाना, सेटिंग करना, कंटिन्यू उनका काम कंटिन्यू रहता है। जोया, कभी मतलब इन अडल्ट मूवीज में काम करने के लिए ऑडिशंस भी होते हैं? ऑडिशंस ऑडिशंस तो होते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको बोला कि आप ये एडल्ट मूवी है तो आप अपने कपड़े उतार के दिखाओ, तो मुझे नहीं लगता कि वो राइट ऑडिशन है। ये ऐसे जो ऑडिशन लेते हैं बहुत फेक ऑडिशन है, मेरे साथ ऐसे हो चुका है। तो अगर आपको वो अगर देखना चाहते हैं कि हाउ हाउ डू यू लुक ऑन स्क्रीन, आपका बॉडी स्ट्रक्चर फिगर कैसा है, तो आप फोटोज मंगवा लो उनसे। आपकी जो फोटोज होती है बिकनी में, जैसे जो फोटोज होती है बोल्ड फोटोज मंगा लो। लेकिन अगर आपको कोई ऑडिशन में बोल रहा है कि आप न्यूड होके दिखा दो या आप किस करके दिखा दो, ये आपके को एक्टर रहेंगे, उनको किस करके दिखा दो, तो दैट इज नॉट द राइट ऑडिशन। 1-2 साल पहले करीब जब ये कंट्रोवर्सीज हुई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके, तो आपने कई जगह इंटरव्यूज दिए थे जिसमें आपने ये कहा था कि ये फील्ड ऐसी है कि जहाँ पे लड़कों का भी, जो मेल एक्टर हैं, उनका भी शोषण होता है, तो क्या ये सही है? हाँ, मेरी कुछ मेल एक्टर्स थे कि उन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसा होता था कि बीच में, जैसे मैंने आपसे बोला कि जो पॉर्न का जो बीच में एंगल चालू कर दिया था कुछ ओटीटीज में, तो उन्होंने उनको अपना मेन पार्ट दिखाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे ऑफर किए। तो उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं दिखाएंगे। तो बोले कि
ठीक है तुम नहीं दिखाओगे तो हम उनको चांस दे देंगे, मतलब दूसरे किसी एक्टर को। तो जी। उन्होंने प्रेशर बनाया ना। हमारे माध्यम से आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू, आपने मुझे ये चांस दिया नीरज जी। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल सिंपल लड़की हूँ। स्टार एंड ऑल मैं खुद को नहीं मानती। मैं एक जैसे आप सबको पता है कि मैं एक मॉम हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय फैमिली, टुवर्ड्स माय सन ये है। और जब वो मुझसे पूछते हैं ऐसे सवाल कि तुम रियल में, मतलब वो ऐसे पूछते हैं कि तुम रियल में इतनी हॉट हो, तुम ये देखो, रियल में मैं वैसी हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली ऑल्सो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैं जब भी एक्साइट होंगी जो मुझे होना है मेरे हस्बैंड के साथ, लव के साथ, प्यार के साथ। आई एम नॉट दैट टुवर्ड्स ऑलवेज हॉर्नी, आई कैन नॉट बी दैट वे। आई एम जस्ट अ सिंपल गर्ल। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो पर्दे पे हूँ वो मैं, आई एम एन एक्टर। I act, so you see me that. So please don't mistake me that I am just like some kind of extraordinary person with lots of this kind of feelings. I am a very simple girl. जोया राठौर अपने एक्टिंग करियर से खुश हैं, लेकिन उन्हें जो पॉर्न स्टार का टैग मिलता रहता है उसे वो सही नहीं मानती। फिलहाल आपको कैम सूत्र का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम एरोटिक फिल्मों की और नई जानकारियों के साथ आपसे मिलेंगे। शुक्रिया।